एक बार की बात है। एक गांव में एक प्यारा सा घर था। उस घर में रहती थीं तीन बहुएं, रमा, सीमा और कविता। तीनों अपने अपने तरीके से बहुत ही चालाक थीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी आलसी भी। बघर की दादी अम्मा बड़ी समझदार थीं। वो रोज देखती कि तीनों बहुएं काम टालती हैं और एक दूसरे की शिकायत करती रहती हैं। एक दिन दादी ने एक ऐलान किया, कल राजा जी हमारे घर आने वाले हैं। जो बहू सबसे अच्छी सेवा करेगी उसे मैं सोने की चमचमाती बालियां दूंगी। अब तीनों बहुएं सोच में पड़ गईं। रमा बोली, मैं राजा के लिए रसगुल्ले बनाऊंगी। सीमा बोली, मैं सोने की थाली में खाना परोसूंगी। कविता बोली, मैं पूरे घर को रंग बिरंगे फूलों से सजा दूंगी। लेकिन फिर क्या हुआ? तीनों के अंदर की नन्ही चालाकी जाग गई। रमा ने चुपके से सीमा की थाली में हल्दी ज्यादा डाल दी। सीमा ने कविता के फूलों में नकली गोंद लगा दी। कविता ने रमा के रसगुल्लों में नींबू का रस मिला दिया। अगले दिन राजा जी आए। जैसे ही उन्होंने रसगुल्ला खाया, उनका मुंह खट्टा हो गया। थाली में हल्दी इतनी थी कि उनके हाथ पीले पड़ गए। फूलों से निकलकर मक्खियां उड़ने लगीं। राजा जी तो गुस्से में लौट गए। दादी अम्मा ने तीनों को बुलाया और हंसते हुए कहा, बंदर भी चालाक होते हैं, लेकिन जब तीन बंदर एक साथ चालाकी करें तो खुद ही फंस जाते हैं। तीनों बहुएं शर्मिंदा हुईं और बोलीं, दादी अम्मा, अब से हम एक दूसरे की मदद करेंगी, चालाकी नहीं करेंगी। उस दिन के बाद से तीनों बहुएं सबसे प्यारी बहुएं बन गईं। राजा जी फिर आए और इस बार इतनी सेवा हुई कि उन्होंने तीनों को सोने की बालियां दे दी। सब कुछ सहने और जीतने की हिम्मत होती है। बोलो, हर हर महादेव।